हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 8 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइंस। फर्स्ट पार्ट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स एक्सिस। सेकंड पार्ट y इक्वल टू एक्स की पावर 4, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 5 एंड एक्स एक्सिस। देखिए दोनों ही पार्ट में आपकी x की रेंज दी है, तो हम x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, और x की ही लिमिट्स पुट करेंगे इंटीग्रल में। तो क्वेश्चन 1, फर्स्ट पार्ट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, एक्स एक्सिस। रफ स्केच बना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। सिर्फ इस बीच का हमें एरिया निकालना है, ये 0,0 है। तो देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो एरिया क्या होगा, हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है क्योंकि x के लिमिट्स डी है, और कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक, ठीक है। तो इंटीग्रल 1 से 2 वाई डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एरिया इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 ब्रैकेट में 1 से 2 इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू 8 माइनस 1/3 यानी 7/3। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट देखते हैं, y इक्वल टू एक्स की पावर 4, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 5, एक्स एक्सिस। इस बार 1 से 5 तक है लिमिट, ठीक है, और इसी बीच का एरिया हमें निकालना है। y इक्वल टू एक्स की पावर 4 है, तो एक्स की पावर 4 इक्वल टू वाई। अब देखिए एरिया इक्वल टू हमें क्या, एक्स की लिमिट क्या है 1 से 5 तक, तो इंटीग्रल 1 टू 5 वाई डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल 1 टू 5 एक्स की पावर 4 डी एक्स। सो एरिया इक्वल टू एक्स की पावर 5/5, 1 टू 5 इक्वल टू 5 की पावर 4, सॉरी 5 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5, या नीचे 5 रहेगा, ठीक है। इनको मैंने सेपरेट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे 5 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 5 की पावर 5 से 5 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 की पावर 4 कितना होता है, 625। देखिए 1 की पावर 5 तो 1 होता है, 1/5 कितना होता है, 0.2। तो 625 माइनस 0.2 यानी 624.8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x प्लस 3 एंड इवेल्युएट इंटीग्रल माइनस 6 टू 0 मॉड ऑफ x प्लस 3 dx। तो क्वेश्चन 2, y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3 है, तो मॉड आपको पता है कैसे काम करता है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 3 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 एंड माइनस ऑफ x प्लस 3 फॉर x लेस देन माइनस 3, ठीक है। मॉड फंक्शन आपको पता है। तो ये मॉड फंक्शन का मैंने रफ स्केच बना दिया है, -3 से पहले और -3 के बाद, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 और ये y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस 3, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3 का ग्राफ बन गया। नाउ इंटीग्रेट करना हमें, i इक्वल टू इंटीग्रल माइनस 6 टू 0 मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल -6 से -3 माइनस ऑफ एक्स प्लस 3 डी एक्स प्लस इंटीग्रल -3 से 0 एक्स प्लस 3 डी एक्स। पुट x प्लस 3 इक्वल टू टी डी एक्स इक्वल टू डी टी। एक्स इक्वल टू -6 है तो t इक्वल टू -3, एक्स इक्वल टू -3 है तो t इक्वल टू 0, और x इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू 3। तो i इक्वल टू हो जाएगा माइनस इंटीग्रल -3 टू 0 टी डी टी प्लस इंटीग्रल 0 से 3 टी डी टी। तो i इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में टी स्क्वायर बाय 2 -3 से 0 प्लस ब्रैकेट में टी स्क्वायर बाय 2 0 से 3, ठीक है। सो i इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 0 का स्क्वायर माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2। सो i इक्वल टू माइनस ऑफ -9/2 प्लस 9/2 इक्वल टू 9 प्लस 9/2 यानी 18/2 इक्वल टू 9। तो i कितना आ गया, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स बिटवीन 0 एंड x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 पाई। तो क्वेश्चन 3, y इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 पाई। साइन एक्स का मैंने रफ स्केच बनाया, ठीक है। ये साइन एक्स का कर्व होता है, आपको पता है। तो देखिए 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव रहता है, पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव रहता है, ठीक है। यानी 0 से पाई के बीच में क्या रहेगी इक्वेशन, y इक्वल टू साइन एक्स, पाई से 2 पाई के बीच में इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू माइनस साइन एक्स। इसे एरिया 1 बोल सकते हैं, इसे एरिया 2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एरिया 1 क्या होगा, मॉड ऑफ इंटीग्रल 0 से पाई y डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू मॉड ऑफ इंटीग्रल 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, माइनस कॉस एक्स। तो मॉड है माइनस कॉस एक्स का 0 से पाई इक्वल टू मॉड माइनस कॉस पाई प्लस 0। तो एरिया 1 कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ -1 प्लस 1 इक्वल टू मॉड 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। एरिया 2 देखते हैं, पाई से 2 पाई हमें करना है। एरिया 2 कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ इंटीग्रल पाई से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू मॉड माइनस कॉस एक्स पाई से 2 पाई इक्वल टू मॉड कॉस 2 पाई माइनस कॉस पाई इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस ऑफ -1 इक्वल टू मॉड 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। एरिया 2 हो गया। नाउ टोटल एरिया इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2 इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, द एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1। देखिए x की लिमिट्स ये है, तो हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रल में ये 2 लिमिट्स पुट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 4, y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स एक्सिस x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1, ठीक है। रफ स्केच बनाया y इक्वल टू एक्स क्यूब का मैंने, ये रहा। हमें -2 से 1 तक
क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो एरिया 1 ये हो जाएगा, एरिया 2 ये हो जाएगा, दो अलग अलग एरिया से अलग अलग हम निकाल के ऐड कर देंगे, तो टोटल एरिया आ जाएगा हमारे पास। एरिया 2 के लिए आप देख सकते हैं x=-2 से ओरिजिन यानी 0 तक, एरिया 1 के लिए 0 से 1 तक होगा। तो देखिए एरिया 1 इक्वल टू कितना होगा, मॉड ऑफ इंटीग्रल -2 से 0 y dx इक्वल टू मॉड इंटीग्रल -2 से 0 x³ dx इक्वल टू मॉड ऑफ x⁴/4 -2 से 0 इक्वल टू मॉड 0⁴ माइनस ऑफ -2⁴/4। तो एरिया कितना हो जाएगा 16/4 इक्वल टू 4। एरिया 2 इक्वल टू मॉड ऑफ इंटीग्रल 0 से 1 y dx इक्वल टू मॉड इंटीग्रल 0 से 1 x³ dx इक्वल टू मॉड x⁴/4 0 से 1 इक्वल टू 1⁴ माइनस 0⁴/4 इक्वल टू 1/4। तो एरिया 2 इक्वल टू 0.21। टोटल एरिया इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2 इक्वल टू 4 प्लस 1/4 इक्वल टू 16 प्लस 1/4 इक्वल टू 17/4, यानी ऑप्शन डी। तेरा ऑप्शन डी 17/4 क्वेश्चन 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x mod x x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1 इज गिवन बाय। x की लिमिट्स ये तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा और x की लिमिट्स क्या है -1 से 1, ठीक है। तो क्वेश्चन 5, y इक्वल टू x mod x x एक्सिस x इक्वल टू -1 x इक्वल टू 1। मॉड x आपको पता है 0 से बड़ा हुआ तो पॉजिटिव, 0 से छोटा हुआ तो नेगेटिव। तो y की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, x mod x इक्वल टू x² फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x² फॉर x लेस देन 0। तो ये रफ स्केच मैंने बनाया, y इक्वल टू x², ये y इक्वल टू -x², ठीक है। -1 से 1 तक, तो इसे एरिया 1 इसे एरिया 2 बोल सकते हैं। एरिया 1 कितना होगा, मॉड ऑफ इंटीग्रल -1 से 0 y dx इक्वल टू मॉड ऑफ इंटीग्रल -1 से 0 -x² dx इक्वल टू मॉड ब्रैकेट में -x³/3 -1 से 0 इक्वल टू मॉड 0 का क्यूब माइनस और -1 का क्यूब अपॉन 3। सो एरिया 1 कितना होगा, 0 + 1/3 इक्वल टू 1/3। एरिया 2 इक्वल टू मॉड ऑफ इंटीग्रल 0 से 1 y dx इक्वल टू मॉड इंटीग्रल 0 से 1 x² dx इक्वल टू मॉड ब्रैकेट में x³/3 0 से 1 इक्वल टू मॉड ऑफ 1³ माइनस 0 का क्यूब अपॉन 3। तो एरिया 2 इक्वल टू 1 - 0/3 इक्वल टू 1/3। Therefore total area इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2 इक्वल टू 1/3 + 1/3 इक्वल टू 1 + 1/3 इक्वल टू 2/3, यानी ऑप्शन सी। तो ये रहा क्वेश्चन 5 का आंसर ऑप्शन सी 2/3, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।